मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन टैग क्लियर कर दिया था, कंप्लीट हो गया था। अब मैं स्पॉटिंग द एरर में क्वेश्चन टैग और करेक्ट टेंस दोनों का मिक्सअप अब दे रहा हूँ। इसे करना है और करते जाना है, समझते जाना है। जैसे पहला सेंटेंस स्पॉटिंग द एरर में लिखा है, देखिए तो देयर इज अ बिग पॉन्ड। सेकेंड पार्ट है इसका इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल दूसरा पार्ट है। तीसरा इसका क्वेश्चन दिया है आरंट देयर, और चौथा पार्ट है नो एरर। इसी तरह से सेकंड है नो वन सॉल्व्ड, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है द प्रॉब्लम। तीसरा इसका क्वेश्चन टैग दिया हुआ है डिडंट दे, और फोर है नो एरर। थर्ड है आई वाज लिविंग, आई वाज लिविंग ये फर्स्ट पार्ट है। इन दिल्ली सेकेंड पार्ट है। फॉर 5 years थर्ड पार्ट है। नो एरर। शी एंड हर ब्रदर फर्स्ट पार्ट है। वर वर्किंग हियर सेकेंड पार्ट है। सिंस 1983 थर्ड पार्ट है। नो एरर फोर्थ पार्ट है। इसमें अब टेंस और क्वेश्चन टैग दोनों का मिक्सअप जो एग्जाम में आता है पूरे का, उसको दिए हैं। तो ऊपर का दो तो क्वेश्चन टैग वाला है और नीचे का दो टेंस का है। अब आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, देखिए तो नियम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या दिया है सब्जेक्ट, तो देयर दिया है। तो देयर दिया है तो देयर इज अ बिग पॉन्ड, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं है सेंटेंस में, इसमें इस पार्ट में कहीं मिस्टेक नहीं है। फिर दिया है इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, इसमें भी कहीं मिस्टेक नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्ट में जाएं तो यहाँ क्वेश्चन टैग में क्या दिया है, तो देयर दिया है। तो मैंने पढ़ाया है कि देयर का क्वेश्चन टैग क्या होगा, देयर होगा। अब यहाँ दिया है इज और यहाँ लिखा है आरंट, तो इज का क्वेश्चन टैग क्या होता है, इजंट होता है। और यहाँ लिख दिया है आरंट देयर, तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट देयर, और यह गलत है। तो इसका थर्ड पार्ट गलत है, अर्थात क्वेश्चन टैग वाला पार्ट गलत है इसका। उसी तरह से सेकेंड में, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है नो वन सॉल्व्ड, नो वन सॉल्व्ड सेंटेंस वर्ड ये पार्ट सही है। द प्रॉब्लम इसमें भी मिस्टेक नहीं है। थर्ड है इसका क्वेश्चन टैग जो बना के दिया है, नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन टैग बना है डिडंट दे बना है। अब देखिए नो वन के लिए तो आप लोग पढ़ चुके हैं, दे होगा और नो एरर है। अब देखिए तो नो वन के लिए दे तो सही दिया है, यहाँ V2 दिया है, तो V2 के लिए V2 है सॉल्व V2 है, और V2 के लिए क्या दिया है डिडंट। मैंने पढ़ाया है कि यदि किसी स्टेटमेंट में V2 है तो V2 बराबर डिडंट होता है। इट हैज़ बीन टॉट माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्लियर कट बताया है कि किसी, देखिए एक्सेप्शन नियम का कहाँ होता है कि किसी भी वाक्य में अगर V2 दिया हो तो उसका क्वेश्चन टैग जब भी होगा तो क्या होता है, डिडंट होता है। तो V2 दिया तो यहाँ डिडंट दे दिया। अब यहाँ डिडंट भी दिया, नो वन के लिए दे दिया। अब देखने से तो लगता है कि क्वेश्चन टैग सही है, लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को देखिएगा बताया है कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। अगर स्टेटमेंट निगेटिव, नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया, तो स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है कि नहीं, नो वन है तो निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव में बनेगा। इसलिए इसका क्वेश्चन टैग जब भी बनाएंगे तो क्या होगा, तो डिड दे होगा। ध्यान दीजिएगा, डिड दे इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, डिड दे बनेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है किस में है, तो निगेटिव में है। नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम निगेटिव में है, नो वन के लिए दे लिखेंगे, लेकिन ये निगेटिव है तो इसलिए डिड दे लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखिए टेंस से रिलेटेड है। आई वाज लिविंग एक, इन दिल्ली दो, फॉर प्लस टाइम दिया है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि किसी वाक्य में फॉर प्लस टाइम होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इसमें यहाँ क्या दिया है, आई वाज लिविंग दिया है, आई वाज लिविंग पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट गलत हो गया इसका, क्योंकि फॉर प्लस टाइम दिया है। ये तो टेंस से रिलेटेड है, दो टैग से रिलेटेड है, ये टेंस से रिलेटेड है, ये भी टेंस से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए शी एंड हर ब्रदर, कोई मिस्टेक नहीं, वे आर वर्किंग हियर। फिर अब देखिए यहाँ सिंस प्लस टाइम दिया है, तो सिंस प्लस टाइम दिया है तो कौन सा प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रयोग करते हैं। क्लियर पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ, इसलिए सिंस प्लस टाइम दिया है और यहाँ क्या दे दिया है, वर्किंग दिया है। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट इसका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि सिंस प्लस टाइम दिया है। तो इस प्रकार स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन टैग और टेंस से रिलेटेड आप लोगों को क्लियर हो गया। और क्वेश्चन टैग से क्या दे सकता है, तो क्वेश्चन टैग का देगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन दे सकता है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन भी दे सकता है, तो उसको कैसे देखेंगे और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अब दिया है सेंटेंस राम, ध्यान से सुनिएगा, लिया है स्टेटमेंट दिया है राम, फिर कामा दिया है हेल्प मी, राम
हेल्प मी दिया है, राम हेल्प मी दिया है, और इसका दे दिया है क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए। मान लीजिए दिया है वॉन्ट यू दिया है, एक ऑप्शन ए दिया है, दूसरा ऑप्शन है इसका वॉन्ट यू के बाद दूसरा सेकंड ऑप्शन दिया है डोंट ही दे दिया है, वॉन्ट यू डोंट ही, थर्ड दिया है डजंट ही, फोर्थ दिया है विल यू। अब इसमें से एक सही है। राम के बाद कामा है, ध्यान से देखिएगा, राम के बाद कामा दिया है हेल्प मी, राम कामा हेल्प मी। तो मैंने कल बताया था कि अगर राम लेकिन क्या दिया है हेल्प मी, तो एक ऐसा सेंटेंस है राम के बाद कामा होने के बाद हेल्प मी, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग वोंट यू भी नहीं होता है, डोंट ही भी नहीं होता है, डजंट ही भी नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ इंपरेटिव का एक ही सेंटेंस बनता है क्वेश्चन टैग विल यू। इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू। अब आप लोगों को लगता है कि कहीं इस टाइप का दे दिया जाए, मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने दे दिया डोंट राइट हियर, अब आइए, अब ये लगेगा कि निगेटिव है, डोंट राइट हियर। फिर दे दिया डोंट ओपन द डोर, मान लीजिए दोनों दिया है और क्वेश्चन टैग बनाना है, तो ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट राइट हियर, डोंट ओपन द डोर, लेकिन अब लगता है कि निगेटिव है, तो अब मान लीजिए बनाना हुआ तो आप लिख रहे हैं विल यू, एक वॉन्ट यू, थर्ड डज सी टाइप का लिखा हुआ है। तो डोंट से मतलब नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस है, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस दिया होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, विल यू। इस प्रकार आप लोगों के एकदम दिमाग में कंसेप्ट बदल जाना चाहिए कि विल यू होगा, और दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है, दोनों का क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू होगा। एक और दे दें ताकि देख लीजिएगा नियम के अनुसार क्लियर। मान लीजिए दे दिया है समवन, ध्यान से देखिएगा, समवन इज स्लीपिंग इन दिस रूम, समवन इज स्लीपिंग इन दिस रूम दिया है, समवन इज स्लीपिंग इन दिस रूम, और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब दे दिया है आंसर में दिया है इजंट समवन दिया है, फिर दिया है इजंट ही दिया है, फिर दिया है आरंट दे दिया है। अब तीन ऑप्शन में से एक सही है। अब आइए समवन इज, तो मैंने कल बताया था कि समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी के लिए जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे। समवन का सम नहीं होता है, ही भी नहीं होता है, क्या होता है, तो दे होगा। यहाँ दे दिया है। अब आइए यहाँ इज दिया है, तो इज का क्वेश्चन टैग बनाते वक्त इजंट लिखते हैं, लेकिन इसका ग्रुप क्या है, इजंट भी होता है और आरंट, एक ग्रुप का डिपेंड करता है। अब यहाँ क्वेश्चन टैग बनाते वक्त प्रोनाउन क्या लिखा गया है, दे, तो दे के लिए हम जो है कभी भी इजंट प्रयोग नहीं करते हैं, दे के लिए हेल्पिंग और इजंट नहीं प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, तो आर प्रयोग करते हैं। इसलिए समवन इज स्लीपिंग इन दिस रूम का क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट दे होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार एक और मैं दे रहा हूं, अगर मान लीजिए डबल दिया है, आई होप यू विल हेल्प मी। अब एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने, आई होप यू विल हेल्प मी। अब इसका क्वेश्चन टैग दिया है डोंट आई, फिर दिया है वोंट यू, फिर दिया है विल यू, फिर दिया है डू आई। अब आइए, अब यहाँ देखिए आई होप यू विल हेल्प मी, एक दिया है यू और हेल्प मी दिया है, यू प्लस विल दिया है, एक दिया है आई प्लस V1 दिया है, आई के साथ क्या दिया है, V1 दिया है, सब्जेक्ट प्लस V1 दिया है। तो इसमें नियम क्या है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग बनता है, अर्थात यू विल का क्वेश्चन टैग नहीं होगा, अर्थात वोंट यू भी नहीं होगा, विल यू भी नहीं होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई होप, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आई के लिए क्या लिखते हैं, होप है V1, V1 के लिए क्या लिखते हैं, डोंट, तो इस प्रकार डोंट होगा और आई का आई हो जाएगा। इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डोंट आई, डू आई इज द रॉन्ग,
डू आई गलत होगा। अब मैं क्वेश्चन टैग का कंप्लीट चैप्टर आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एग्जाम से जो क्वेश्चन जितना टिपिकल आएंगे कर लिए हैं। कल मैं आप लोगों के सामने पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल शुरू करूंगा। मैं आशा करता हूं कि अगर इसमें कहीं आप लोगों को लगता है कि कुछ और चाहिए तो उसके बाद में फीडबैक दीजिए। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।